फिट उदयपुर में हमारे मेहमान हैं आज डॉक्टर हितेश यादव। डॉक्टर यादव का स्वागत करते हैं। डॉक्टर यादव, ये जो कोविड-19 का संकट आया है, इसके बाद से कई लोगों में हृदय की बीमारियां भी बढ़ी हैं। कई लोगों में पोस्ट कोविड देखा गया कि एकाएक उनको स्ट्रोक आया या कुछ दिल की दिक्कत हुई और उनकी मृत्यु तक हो गई। बताएं कि कोविड-19 का ये हृदय से क्या संबंध है? वी कॉल्ड इट पोस्ट कोविड कार्डियक इश्यूज। तो ये अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि वयस्क लोगों में और बच्चों में। सो कोविड बेसिकली इट्स अ वायरस, और जो प्राइमरली ये करता है कि ये इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है। इन्फ्लामेशन मतलब कोई भी शरीर का अंग या जो मल्टीपल सिस्टम है उनमें इन्फ्लामेशन बढ़ाता है। इन्फ्लामेशन से क्या होता है? इन्फ्लामेशन से जैसे लंग्स का इन्फ्लामेशन हो गया, तो जो लंग का टिश्यू है वो अगर एक्सटेंसिव इन्फ्लामेशन है तो वो ख़राब होता है। इस तरीके से दूसरे अंगों में भी होता है। अगर कार्डियक इन्वॉल्वमेंट है तो जैसे हार्ट की मसल में इन्फ्लामेशन आ गया, हार्ट की धमनियाँ हो गई, या वी से आर्टरीज और वेन, उनकी जो अंदर लाइनिंग होती है एंडोथेलियम, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो गया। या दूसरा तरीका होता है कि कोविड जो ब्लड के अंदर कोगुलेबिलिटी होती है, ब्लड के थक्का बनने की जो क्षमता होती है, तो थक्का बनने की टेंडेंसी को बढ़ाता है। तो उससे ये सारे इवेंट होते हैं। सो जो पोस्ट कोविड जो दिक्कतें आती हैं हार्ट की, वो पेशेंट डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से तो कुछ सिम्टम्स हैं, उनको थोड़ा सा मॉनिटर करना चाहिए। सो उनको मॉनिटर करने के बाद वी कैन पेशेंट उनसे बच सकता है। हम आगे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। डॉक्टर यादव, ये बताएं कि ये कितने लोगों में, जो लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं, औसतन 100 में से कितने लोगों में बाद में हृदय की दिक्कतें छोटी या मोटी आ सकती हैं या आई हैं? इसमें कुछ चीज़ें देखने वाली हैं। अपने को ये देखना है कि पेशेंट पहले से प्रीडिस्पोज्ड है। प्रीडिस्पोज का मतलब पेशेंट के अंदर कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो हृदय की बीमारी या दूसरी जो परेशानियां हैं पोस्ट कोविड, उनको बढ़ा सकता है क्या। और दूसरा जो अपना ग्रुप आता है वो है कि उनके अंदर पहले से कोई कोमोबिडिटी नहीं थी, ये यंग, उनका बॉडी वेट ठीक है, उनके अंदर कोई शुगर, बीपी, वो स्मोकर नहीं है, उनके अंदर कोई लंग का इशू नहीं है, उनको कोलेस्ट्रॉल की परेशानी नहीं है। तो जिन पेशेंट में ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, शुगर है, बीपी है, स्मोकर है, लंग्स के इश्यूज़ हैं, या फिर किडनी के इश्यूज़ हैं, सो इन पेशेंट में हार्ट की परेशानी आने की संभावना ज़्यादा होती है। क्योंकि जो ये डिजीज़ हैं या मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ओवरवेट हो गया विद कॉम्बिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम डिसऑर्डर्स, सो इनमें ज़्यादा होता है। फिट उदयपुर प्रोग्राम में हमारे मेहमान है कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हितेश यादव। डॉक्टर यादव, थोड़ी सी बात कोविड-19 और दिल के रिश्ते की थोड़ी सी और करते हैं। ये बताएं कि क्या ये दिल का रिश्ता कोविड-19 का गंभीर है, या आने वाले समय में जब वायरस और ज़्यादा स्वरूप बदलेगा तो क्या दिल की दिक्कतें भी कोविड-19 की वजह से बढ़ सकती हैं? जैसा अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जिनमें कोमोबिडिटीज़ नहीं है, जिनमें कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, उनमें हार्ट की परेशानी आने की संभावना काफ़ी कम है। अगर नंबर्स की बात करें तो 100 में शायद 1 या उससे भी कम। लेकिन जिनको कोमोबिडिटी है, जिनको ये सारे रिस्क फैक्टर हैं, शुगर है, बीपी है, जो पहले से कार्डियक पेशेंट हैं, डेफिनेटली उनमें ये परेशानी होने की संभावना है। मान लीजिए किसी का हार्ट कमज़ोर है, चाहे वो पहले हार्ट अटैक की वजह से या दूसरे कुछ मसल के डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी वजह से, सो उन पेशेंट में डेफिनेटली चांसेस है कि वो डिकम्पनसेट हो जाएंगे। डिकम्पनसेट का मतलब उनको पहले वो दवाइयों से ठीक चल रहे थे, लेकिन कोविड के बाद उनको दोबारा वो सारी दिक्कतें दोबारा शुरू हो गई। सो ये दो ग्रुप बन जाते हैं। तो हेल्दी पेशेंट है जो डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से, ठीक है, उसको यूजुअली दिक्कत आने की संभावना बहुत कम है। लेकिन जो कार्डियक पेशेंट था जिसको रिस्क फैक्टर्स हैं, उनमें संभावना ज़्यादा है। तो इन पेशेंट्स के लिए एक एडवाइस ये है कि कोई भी चेंज ऑफ सिम्टम्स हो, जैसे सिम्टम्स की बात करें तो किसी को अचानक जो सांस की दिक्कत है वो बढ़ गई हो, लेटने पे सांस की दिक्कत होने लगी हो, किसी के दिल की धड़कन बहुत तेज़ रह रही हो, किसी को बिस्तर से खड़ा होने पे सर हल्का होता है या आंखों का अंधेरा आता है, या किसी के अंदर ऐसा हुआ कि अचानक बेहोश हो गया, तो ये, या किसी के अंदर छाती में भारीपन आया, छाती में दर्द हुआ, उसके साथ में पसीना हुआ, तो ये सारी दिक्कतें अगर हो रही हैं, और जो आयल से कि अनयूजुअल सिम्टम्स कि ये चीज़ें पहले नहीं थी, जब पोस्ट कोविड भी थोड़ा बहुत दिक्कत रहती है, जैसे थोड़ा जीआई अपसेट हो सकता है, चेस्ट हेवीनेस हो सकता है, तो पेन को थोड़ा अनयूजुअल सिम्टम्स, कोई एटिपिकल पेन होता है कि भी सांस लेने पे उस तरीके से दर्द हो रहा है, लेकिन जो टिपिकल होगा कि भाई चलने फिरने पे दर्द होता है या बहुत ही ज़्यादा थकान होने लगी तुरंत, तो कोई भी ऐसा अनयूजुअल सिम्टम्स आए तो फिर तुरंत मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए। डॉक्टर यादव, अब थोड़ी सी बात करते हैं दिल के सामान्य स्वास्थ्य की। बताएं कि क्या दिल के मरीज़
दिल की धड़कनें इन दिनों कुछ ज़्यादा तेज़ हो रही, यानी ऐसा तो नहीं बहुत सारे लोग कोविड 19 की जो घबराहट है उस वजह से भी उनको दिल की दिक्कतें, स्ट्रोक्स या कार्डियक अरेस्ट या इस तरह की चीज़ें बढ़ रही है। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न ये है कि बहुत बार आप देखेंगे कि कोविड 19 कोई व्यक्ति पॉजिटिव था, हो सकता है बाद में नेगेटिव हो गया हो, लेकिन उसकी डेथ के कॉज में कार्डियक अरेस्ट भी बताया जाता है। तो बताएं कि ये कोविड 19 और उसके साथ ये भय और उसके साथ ये कार्डियक अरेस्ट, इनका क्या रिश्ता बनता है? आपने बिल्कुल सही कहा। जो एक इसके पीछे मेन कारण है वो शायद एक फियर फैक्टर भी है। फियर फैक्टर का मतलब है कि डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट को एंजाइटी है। एंजाइटी एक इस दोनों तरीके से है। एक तो कुछ पेशेंट जो डिस्चार्ज हुए उनका जो पल्मोनरी फंक्शन था या जो उनको उनके लंग्स को जो डैमेज हुआ और उनको जो ब्रेथलेसनेस है या फिर जो एक इन्फ्लामेशन का जो शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन है, अगर वैसे बोले कि फेफड़ों के अंदर थोड़ा सूजन रह गया या फेफड़ों के फंक्शन कम हो गए, तो वो अपने सिम्टम्स को लेके कि पेशेंट ये सोचेगा कि मैं पहले बिल्कुल फिट था, सब कुछ कर पा रहा था, अभी मुझे दिक्कत है, तो एक एंजाइटी है। दूसरा एक अभी इतना हाईलाइट हो रहा है, हर कोई सुन रहा है कि भी हार्ट का इशू आ जाता है, ये हो जाता है, क्लोट बन जाता है, तो इन चीज़ों से भी डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। तो एक तो अपना स्ट्रेस लेवल कम रखें। जो पहले मैंने बोला कि कोई भी अनयूजुअल सिम्टम्स अपीयर हो कि पहले बिल्कुल ठीक चल रहा था या मिनिमल सिम्टम्स से अचानक से सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो गए, तो फिर मेडिकल अटेंशन देखना चाहिए। सो अब दूसरी तरफ अपन देखें तो ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अगर हेल्दी है, कोमोर्बिड कंडीशन नहीं है, कोई पुरानी बीमारी नहीं है, तो ऐसे पेशेंट में हार्ट की तकलीफ आने की संभावना बहुत कम है, प्रोवाइडेड कि अपन ने डिस्चार्ज के टाइम पे सब कुछ देख लिया और कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो थोड़ा इंडिकेट कर सकते हैं कि इनमें क्लोट की संभावना ज़्यादा हो सकती है, जैसे डी डाइमर वगैरह। तो इन पेशेंट में कुछ मेडिसिन होते हैं, ब्लड थिनर्स होते हैं, वो अगर 8 to 12 वीक्स दे दिया जाए तो लाइकली जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है। अदरवाइज़ अगर पेशेंट के डिस्चार्ज पे वो पैरामीटर्स नॉर्मल हैं तो हार्ट अटैक की संभावना या काफ़ी कम है। दूसरा जो ग्रुप जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, कोई कार्डिक पेशेंट है तो कार्डिक पेशेंट को डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए कार्डियोलॉजिस्ट के साथ या फिजिशियन के साथ। और जो पहले मेडिसिन चल रहे थे डायबिटीज़ के लिए, बीपी के लिए या ब्लड थिनर चल रहे थे और उनका जो कोगुलेशन पैरामीटर देखा गया डिस्चार्ज पे, तो उनके मुताबिक अगर दवाइयाँ दी जाए तो इन पेशेंट में भी खतरा काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन हाँ, कोविड के साथ कार्डिक हार्ट अटैक का या कार्डिक अरेस्ट का एक डेफिनेटिव रिलेशन है। सो प्रिकॉशन से काफ़ी चीज़ें बच सकती है। एक और जो पॉइंट है एम्फेसिस का, वो ये है कि हाइड्रेशन बहुत ही प्रॉपर रखना है। कोई पेशेंट अगर हाइड्रेशन को बहुत अच्छा रख रहा है तो उसमें जो ये जो कोगुलेशन डिसऑर्डर्स हैं, हाइड्रेशन क्या हो, थोड़ा सा श्रोताओं को समझाएं, हाइड्रेशन किसे कहें? हाइड्रेशन का मतलब होता है शरीर को पूरा पानी वगैरह काफ़ी पिए। जैसे अगर कार्डियक फंक्शन नॉर्मल है तो 3 से 4 लीटर तक डेली पानी पिएंगे तो जो ब्लड के अंदर क्लोट बनने की टेंडेंसी है किसी भी अंग में, चाहे वो हृदय है, लंग्स है, ब्रेन है, आंतें हैं, हाथ पैर हैं या पैरों की वेन्स हैं, तो उनमें संभावना थोड़ा कम हो जाएगी। और साथ में आपके एंटीकोगुलेशन चल रहा है, ओरल जो अपना दवाइयाँ होती हैं गोलियाँ, तो उनसे ये संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। डॉक्टर यादव, आपने पानी का जिक्र किया, चूँकि बहुत सारे श्रोताओं को ये पता नहीं है, थोड़ा सा ये बताएं कि क्या पानी का 3 लीटर 4 लीटर या अपना सामान्य पानी पीना, इसका भी कोई हृदय से रिश्ता बनता है? बिल्कुल। जैसे अभी जो कोविड का जो ये सेकंड वेव आया, ये अपने इंडिया में समर्स के टाइम पे आया। समर्स पे यूजुअली जो होता है स्वेटिंग वगैरह ज़्यादा होती है तो डिहाइड्रेशन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसका रिलेशन इसके लिए एक ब्लड वॉल्यूम से है कि अगर कोई पेशेंट है वो या फिर कोई नॉर्मल आदमी भी है, वो पानी गर्मी के टाइम पे पसीना ज़्यादा निकलेगा तो डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन का मतलब शरीर के अंदर के या ब्लड के अंदर पानी की मात्रा कम होगी। तो जो पेशेंट है कोविड का, उसके अंदर ऑलरेडी थोड़ा कोगुलेशन की टेंडेंसी है, उसका ब्लड अगर थोड़ा सा और कंसनट्रेटेड हो जाएगा और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तो उसमें क्लोट बनने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो इसको अगर पेशेंट पानी पीता है, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेशन रखता है, तो ब्लड पतला रहेगा और जो क्लोट बनने की संभावना है वो कम रहेगी। यानी एक कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह यही है कि आप पानी काफ़ी पिएं, काफ़ी तादाद में पीते हैं। एक कंडीशन अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर किसी पेशेंट का जो पोस्ट कोविड है उसका कार्डिक फंक्शन नॉर्मल है तो वो अपना जितना चाहे पानी पी सकता है, 3 लीटर 4 लीटर। लेकिन जो एक कार्डिक पेशेंट है जिसका हृदय ठीक काम नहीं कर रहा है, जैसे इजेक्शन फ्रैक्शन थोड़ा कम है और पहले कोई हार्ट फेलियर का हिस्ट्री है, तो उस पेशेंट के लिए एक हार्ट के फंक्शन के हिसाब से, मान लीजिए अगर हार्ट का फंक्शन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है तो उनको ये सलाह दी जाती है कि
कि पानी थोड़ा लिमिटेड ही पीना है, 1.5 लीटर से 2 लीटर तक गर्मियों में, या कार्डियक फंक्शन माइल्डली रिड्यूस है, हल्का सा कम है, तो वो भी थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट, क्योंकि कार्डियक जो फंक्शन होता है वो पहले से ख़राब है, और वो पेशेंट अगर ज़्यादा फ्लूइड कंजप्शन करेगा, फ्लूइड इन द टर्म्स पानी हो गया या दूसरी खाने पीने की चीज़ें हो गई, तो फिर उसके हार्ट फेलियर के वर्सन होने की थोड़ा सा संभावना रहेगी। डॉक्टर यादव, अब थोड़ी सी बात करते हैं ब्लड थिनर्स की, जिनका आपने जिक्र किया था। ब्लड थिनर्स आमतौर पर बहुत सारे डॉक्टर्स, खासतौर पर आप लोग, जो भी आदमी थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का लेवल जिसका बढ़ा हुआ होता है, इधर उधर होता है, उसे लिखते ही हैं, लेकिन कोविड-19 के मामले में बहुत सारे लोगों ने ये दिया। तो बताएं कि ब्लड थिनर का कोविड-19 के मामलों में क्यों इतना ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, और क्या कोलेस्ट्रॉल या ऐसे मामलों में ब्लड थिनर ही एकमात्र उपाय है, और इसके भी क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? ब्लड थिनर जब पहला वेव आया तो जो इनिशियल ऑब्जर्वेशन था ये था कि जो पेशेंट डिस्चार्ज होकर गए उनमें सडन डेथ या लकवा पड़ना, अचानक हार्ट अटैक आना, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा थी। तो फिर उसको देखा गया तो ब्लड के इन्वेस्टिगेशन पे डी डाइमर या दूसरे जो कोगुलेशन पैरामीटर थे वो डिरेंज थे, वो ख़राब थे। तो फिर इन पेशेंट में लगभग जिन पेशेंट में सब में ये पैरामीटर्स डिरेंज थे, डी डाइमर बढ़ा हुआ था या दूसरे क्लोटिंग टाइम्स वगैरह एबनॉर्मल थे, तो उनमें एंटीकोगुलेशन दिया गया। जो इसमें भी अगर कार्डियक पेशेंट है कि कोई पहले स्टेंट वगैरह हुआ है या दूसरा कुछ ऑपरेशन हुआ है, तो उनको 2 तरह के ब्लड थिनर होते हैं यूजुअली। तो एक तो एंटी प्लेटलेट बोलते हैं, दूसरा ओरल एंटीकोगुलेशन होता है। तो दोनों चीज़ें देनी चाहिए प्रेफरेबली, क्योंकि जो कोगुलेशन एक पाथवे होता है उसमें दोनों चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जिन पेशेंट को मेडिसिन प्रॉपर डोज में मिला, उनमें जो इवेंट होते हैं, क्लोटिंग के इवेंट, इधर इट इज़ हार्ट अटैक और लकवा पड़ना या हाथ पैरों में कोई दिक्कत होना उनकी नसों में, तो वो चीज़ें ना के बराबर थी। डॉक्टर यादव, थोड़ा सा ये बताएं कि इसका ब्लड थिनर का क्या कोई साइड इफ़ेक्ट भी है? ब्लड थिनर का साइड इफ़ेक्ट चूँकि जैसा इनके नाम से ही जाहिर है कि ये खून को पतला करते हैं, तो खून पतला रहेगा तो उसके अंदर क्लोट नहीं बनेगा। लेकिन खून के पतला होने पे एक जो नुकसान हो सकता है वो ये है कि ब्लीडिंग कहीं पर हो सकती है। ब्लीडिंग जैसे मान लीजिए कई बार पेट के अंदर अल्सर वगैरह होते हैं, आंतों में अल्सर होते हैं, या कुछ लोगों की जो धमनियाँ हैं, आर्टरी या वेन्स हैं, वो जन्मजात कमज़ोर होती है, तो इन पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग होने की संभावना थोड़ा ज़्यादा होती है। उसमें भी साइंस में कुछ कैलकुलेटर्स हैं। कैलकुलेटर्स का मतलब कि कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको देख के हम समझ सकते हैं कि किस पेशेंट में ब्लीडिंग की संभावना ज़्यादा होगी, किस में ब्लीडिंग की संभावना कम होगी। लेकिन अगर पेशेंट के सारे पैरामीटर्स देख के सब और जिस हमने ये सब कुछ कैलकुलेशन करके अगर ब्लड थिनर दिया जाए, तो ये संभावना जो ब्लीडिंग होने का रिस्क है उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। कोविड-19 के मामलों में जो ब्लड थिनर दिया जा रहा है उसकी एक सीमित अवधि होती है, या उसके बाद उसे लगातार कंटिन्यू किया जाएगा? नहीं, जो ब्लड थिनर्स हैं, ओरल एंटीकोगुलेशन है, वो यूजुअली 1 to 2 मंथ्स, 8 to 12 वीक्स मैक्सिमम। और जब दूसरे जो कोगुलेशन पैरामीटर्स हैं, जैसे टी डाइमर हो गया या दूसरे क्लोटिंग टाइम्स हो गए, तो वो अगर विद इन नॉर्मल लिमिट्स आ रहे हैं, पेशेंट रिकवर कर चुका है, ही हैज़ रिज्यूम्ड ऑल एक्टिविटीज़, सो फिर ब्लड थिनर बंद कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट को पहले कार्डियक इशू था, कुछ उसका कार्डियक ऑपरेशन वगैरह हुआ है, पहले कोई हार्ट अटैक था, तो उन पेशेंट में डेफिनेटली कुछ ब्लड थिनर जारी रखे जाते हैं। फिट उदयपुर आप सुन रहे हैं, मेहमान हैं डॉक्टर हितेश यादव, कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टर यादव, अब थोड़ी सी बातें करते हैं कोविड-19 से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, और उनमें से एक ख़ास बात यह है कि बहुत सारे लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, शारीरिक श्रम या शारीरिक मूवमेंट कहेंगे, वो कम हुआ है या लगभग ख़त्म ही हो गया। और ये परेशानियाँ तब ज़्यादा बढ़ गई जब आदमी घर में ही कैद रहा। कोई व्यक्ति घर में ही महीने भर है या 2 महीने है या 15 दिन है या हफ्ते भर है, या कई बार 1 हफ्ते है फिर वापस हफ्ते भर में घर में बैठ गया, तो ऐसे लोगों का शारीरिक मूवमेंट बिल्कुल नहीं हुआ। बताएं कि ये शारीरिक मूवमेंट कम होना, इसका भी हमारे हृदय से कोई रिश्ता बनता है? और ये कोविड-19 के दौरान बहुत सारे लोग, जिनमें से हम आप भी शामिल हो सकते हैं, जो घर में बैठे रहे, इनमें क्या दिल की दिक्कतें बढ़ सकती हैं? एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में अगर इतना शॉर्ट टर्म पे अगर फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाए तो यूजुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं कोविड से संबंधित 3-4 बातें कहना चाहूँगा कि अगर कोई पेशेंट जिसको मतलब कोविड हुआ है और वो डिस्चार्ज के टाइम पे भी थोड़ा सिम्टोमेटिक है, यानी उसको जो लंग डैमेज है वो कुछ हुआ है,
तो ऐसे पेशेंट के लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हाइड्रेशन पूरा अच्छे से रखना है, न्यूट्रिशन में जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं या कुछ नट्स हैं जैसे आलमंड्स वगैरह, वो लिबरली लेना चाहिए। नंबर 2, इन पेशेंट को जिनका थोड़ा लंग डैमेज हुआ है, इनको ओवर एग्जर्ट नहीं करना है, वो केवल अपना घर पे अपने डेली एक्टिविटीज़ करें, उनको कोई एक्सरसाइज वगैरह वो नहीं करना है। मीन्स दे शुड टेक रेस्ट रेदर देन डूइंग फिजिकल एक्टिविटी। कमजोरियां भी होती है कई पेशेंट्स में, तो कोविड-19 पॉजिटिव जब आते हैं 2-3 महीने तक छोटी तो दे नीड नॉट टू ओवर एग्जर्ट। ऐसा नहीं है कि आप डिस्चार्ज हुए आपको कुछ दिनों बाद से ही एक रूटीन फॉलो करना है या एग्रेसिव फिजिकल एक्टिविटी करनी है, या पहले मान लीजिए कोई जिम जाता था वो दोबारा जिम जाए, नहीं। टेक रेस्ट, रिकवर फुली, देन रिज्यूम ऑल द एक्टिविटीज़। और जो तीसरा एक मेन पॉइंट है वो ये है कि डिस्चार्ज के बाद यूजुअली शरीर के अंदर वायरस नहीं रहता, तो वो ये लोग फैमिली के साथ मिक्स हो सकते हैं। फैमिली के साथ मिक्स होने का फ़ायदा ये है कि जो पोस्ट कोविड एक मेंटल स्ट्रेस होता है, जो कि काफ़ी चीज़ों को जैसे कार्डियक इश्यूज़ वगैरह उसकी वजह से भी अपीयर हो सकते हैं, तो उसको वो एलिवेट कर देगा, उसको जो मेंटल स्ट्रेस है उसको कम कर देगा। तो ये कुछ बातें हैं, वो चीज़ याद रखनी चाहिए। थोड़ा सा फिर भी ये बताएं दोबारा कि कोविड-19 में जिन लोगों ने बिल्कुल श्रम नहीं किया है उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हेल्दी है उसने नहीं किया तो ऐसा इमीडिएटली इतने शॉर्ट टर्म पे कोई इवेंट नहीं होगा। डॉक्टर यादव, कोविड-19 और हृदय के रिश्ते के बारे में हमने बहुत सारी बातें की, आप इसके विशेषज्ञ भी हैं। जाते जाते तमाम उदयपुर वासियों को बतौर कार्डियोलॉजिस्ट क्या सलाह देंगे? कोविड से डिस्चार्ज के बाद अगर आप लोगों का थोड़ा लंग डैमेज हुआ है, लंग इन्वॉल्वमेंट है, तो उनको जो मैंने 3-4 बातें की उनका पूरा ध्यान रखना है। हाइड्रेशन अच्छा हो, न्यूट्रिशन अच्छा हो, नींद पूरी हो, ओवर एग्जर्ट नहीं करना है, मेंटल स्ट्रेस को जितना हो सके फैमिली के साथ मिलके उसको एक सॉल्व करना है। और जो एस्टेब्लिश कार्डियक पेशेंट है या जिनको कुछ इश्यूज़ हुए हैं ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, सो मेडिकेशन रेगुलरली लेना है। और जिन पेशेंट को थोड़ा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जैसे शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, किडनी की परेशानियाँ या कोई स्मोकर है या जिनको लंग्स का इशू है, वो जो पहले मेडिसिन चल रही थी मेडिसिन को एज सच कंटिन्यू करें। और सबसे बाद में वैक्सीनेशन का, जो पेशेंट रिकवर हो गए हैं वो 2 से 3 महीने के बाद, यूजुअली 3 महीने के आसपास तक एंटीबॉडी रहता है, तो 3 महीने के बाद वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, चाहे उनका कोई दूसरा मेडिसिन चल रहा है उसके साथ वैक्सीनेशन का कोई इंटरेक्शन नहीं है। डॉक्टर यादव, एक प्रश्न और जाते जाते वो ये कि कोविड-19 एक ऐसी चीज़ आ गई कि जिससे चिकित्सा और चिकित्सक उनके लिए बाकी सारी चीज़ें तो पीछे चली गई। अब सब जगह कोविड-19, यानी व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल्स भी लगभग पूरे कोविड-19 को ही डेडिकेटेड हो गए हैं। ऐसे में जो दिल के मरीज़ थे या हैं, उन्हें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उनकी दिक्कतें बढ़ गई हैं या वो कोविड-19 के भय से कम हो गई हैं? जो कार्डियक इवेंट से यूजुअली कम नोटिस किए गए, या तो उसका रीज़न ये है कि लोगों के अंदर लोग घर पे रहे, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो लिमिटेड हो गई। दूसरा प्रोबेबली कुछ एज पर इंडिविजुअल किसी का मेंटल स्ट्रेस कम हुआ, किसी का ज़्यादा हुआ ओवरऑल, लेकिन कार्डियक इवेंट थोड़ा कम हो गए। लेकिन पर्टिकुलरली यंग पेशेंट में कोविड से रिलेटेड जो हार्ट अटैक्स वगैरह है या दूसरे जो पैरालिसिस के एपिसोड्स हैं वो ज़्यादा देखे गए। डॉक्टर हितेश यादव, आपका हृदय से आभार।